एमबीबीएस स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9th में 7वें लेसन के अभ्यास प्रश्न देखेंगे। 7वां लेसन हमारा था प्रत्यभिज्ञानम, जिसमें अर्जुन, भीम और अभिमन्यु आदि की कौरवों और राजा विराट के युद्ध के विषय में बताया गया है, जिसमें राजा विराट की गायों का अपहरण हो जाता है और वहां पे अज्ञात वन में गए हुए अर्जुन और भीम आदि छद्म वेश में अर्थात वेश बदल कर वो क्या है उनकी गायों को बचाते हैं। राजा विराट के पुत्र उत्तर के साथ वेश बदल के वे जाते हैं और कौरवों के साथ उन गायों के लिए युद्ध करते हैं। कौरवों की तरफ से अभिमन्यु युद्ध करता है। अभिमन्यु उनको बदले हुए वेश में पहचान नहीं पाता और फिर वह अभिमन्यु को पकड़ के ले आते हैं। फिर बाद में अभिमन्यु को पता चलता है कि अर्जुन, भीम आदि क्या है वेश बदले हुए थे, ये तो मेरे ही पितृजन हैं। तो इस प्रकार से ये कहानी हमने पढ़ी। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न देखते हैं। तो आप अपनी कॉपी बुक खोलिए और उसमें देखिए प्रश्न मैं पढ़ती हूँ और फिर मैं उत्तर यहाँ पे लिखूंगी। पहला प्रश्न है, एक पद में उत्तर देना है। अर्थात एक शब्द में आपको उत्तर देना है। प्रश्न हमारा है क उमा वेश विवाह स्थितः भवति। अर्थात इसमें आया हुआ है कौन उमा के वेश को धारण किए हुए शिव के समान सुशोभित हो रहा है। किसके लिए कही गई थी ये बात, किसके लिए आया था ये वाक्य कि उमा के वेश को धारण किए हुए शिव के समान सुशोभित हो रहा है। उमा वेश इवाश्रितः, तो ये शब्द आया था अर्जुन के लिए और अर्जुन को इसमें किस नाम से बताया गया है, वो है बृहन्नला। अर्जुन को क्या कहा गया है, बृहन्नला। ब्रैकेट में लिख दो अर्जुन। तो कौन उमा के वेश में सुशोभित हो रहा था, तो वो है अर्जुन। अगला हमारा प्रश्न है कस्या अभिभाषण कौतूहलम महत्वम भवति। कस्या अभिभाषण अर्थात किसके वाक्य, कौतूहल अर्थात आश्चर्य, महत्व भवति किसके वाक्य अत्यधिक या महान आश्चर्य को उत्पन्न कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या आएगा, बृहन्नला अर्थात अर्जुन के। एक एक शब्द में उत्तर देना है आपको। तो कस्य अभिभाषण अर्थात किसके वाक्य, किसकी बोली महान आश्चर्य को उत्पन्न करने वाली है, आश्चर्य वाली होती है, तो वो है बृहन्नला। अगला हमारा प्रश्न है अस्माकं कुले किम अनुचितम। अस्माकं यानी हमारे, कुले यानी वंश में, किम अनुचितम अभिमन्यु ने क्या कहा था, हमारे कुल में ये अनुचित है। क्या अनुचित बताया है, प्रश्न लिखिए। अस्माकं कुले किम
अपनी तारीफ करना, अर्थात आत्म स्तवम, अपनी स्तुति अर्थात अपनी तारीफ करना क्या है, हमारे कुल में अनुचित है। स्वयं की तारीफ बड़ाई स्वयं करना ही क्या है, हमारे कुल में अनुचित है। अगला प्रश्न है क दर्प प्रशमनम कर्तुम इच्छति, अर्थात जब अभिमन्यु राजा का अभिवादन नहीं करता है, राजा विराट का उसके चरण स्पर्श आदि नहीं करता, तो राजा कहते हैं अभी इसके दर्प यानी अभिमान को मैं शांत करता हूँ। अर्थात वो उसे लग रहा है वो दुश्मनों के पास आया है, इसलिए वो क्या है अपने दर्प में अर्थात अपने घमंड में था, अभिमान से क्या है क्रोधित था और अभिमान में था। तो राजा विराट कहते हैं अभी इसके दर्प को अर्थात अभिमान को शांत करता हूँ। तो कौन, इसमें क्या पूछा जा रहा है, कौन उसके प्रशमनम कर्तुम इच्छति अर्थात उसके अभिमान को शांत करना चाहता है। तो उत्तर क्या होगा, राजा, अर्थात राजा उसके अभिमान को शांत करना चाहते हैं। आगे देखते हैं अब। अगला प्रश्न है ड क अस्त्र आसीत, शस्त्र वाला होता है जिसके पास शस्त्र धारण किए हुए हो, अशस्त्र यानी जिसके पास किसी प्रकार का अस्त्र नहीं होता। तो कौन बिना शस्त्र के था, अर्थात अभिमन्यु को किसने पकड़ा था, तो अभिमन्यु ने कहा कि ये बिना शस्त्र के मेरे पास आया था और मेरे क्या है, मेरे नियम है अर्थात मेरे पिता की शिक्षा है कि बिना अस्त्र वाले पे कभी भी प्रहार नहीं करते। तो क अशस्त्र आसीत, कौन अशस्त्र था अर्थात बिना शस्त्र वाला आया था, तो वो है भीमसेन, अर्थात भीम बिना अस्त्र के उसके पास आया था, इसलिए अभिमन्यु ने उस पे किसी तरह का वार नहीं किया और अभिमन्यु को भीम ने पकड़ लिया। कया गोग्रहणम अभवत्, गोग्रहणम यानी गायों का अपहरण, गायों का अपहरण किस प्रकार से हुआ, अर्थात इसमें बताया गया है दिष्टया यानी अभिमन्यु कहता है भाग्य से गायों का अपहरण क्या है, सुखांत रहा जिसने मुझे अपने परिजनों से मिलवा दिया। अर्थात गायों का अपहरण किया कौरवों ने, तो राजा विराट और कौरवों का युद्ध हुआ और उससे अभिमन्यु को अपने पितृजन मिले। तो कया यानी किसके द्वारा गोग्रहण कैसा रहा, तो भाग्य से गोग्रहण क्या है हुआ। अगला है क ग्रहणम गत आसीत, कौन ग्रहण गत यानी पकड़ा गया। कौन ग्रहण यानी पकड़ा, गतः यानी जाता है, तो वो है अभिमन्यु। अभिमन्यु पकड़ा जाता है। ये हमारे एक पद में उत्तर पूर्ण हो गए। अब हम आगे देखते हैं।
अब है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें मैं प्रश्न बोलूंगी और आप अपने किताब में देखेंगे और मैं सीधा उत्तर लिखूंगी। भट्टः कस्य ग्रहणम अकरोत्। भट्टः यानी सैनिक, कस्य यानी किसका, ग्रहणम यानी ग्रहण करते हैं, पकड़ते हैं, ग्रहणम अकरोत् अर्थात किसको पकड़ा। अभी हमने इसमें देखा था, एक पद में उत्तर दीजिए, का ग्रहणम गतः कौन पकड़ा गया, अभिमन्यु। तो सैनिक कौन है, भट्टः यानी सैनिक कौन है, किसको पकड़ा, किसको ग्रहण किया, तो वही उत्तर होगा। बस पूर्ण वाक्य में देना है, तो उत्तर लिखिए भट्टः अभिमन्योः ग्रहणम अकरोत्। सैनिकों ने अभिमन्यु को पकड़ा। इसी प्रकार अगला हमारा प्रश्न है, अभिमन्यु कथम गृहीतः आसीत्। अभिमन्यु कथम यानी कैसे, ग्रहणम यानी पकड़ा गया। तो अभी मैंने बताया कि बिना शस्त्र के भीम था, उसके पास गया, तो अभिमन्यु ने बिना शस्त्र के होने के कारण भीमसेन पे क्या है, कुछ भी नहीं प्रहार किया, क्योंकि वह शस्त्र के बिना था और भीम ने अभिमन्यु को पकड़ लिया। तो लिखते हैं इसका उत्तर, अभिमन्यु अस्त्रेण अर्थात बिना शस्त्र वाले भीम के द्वारा बाहुभ्याम यानी भुजाओं से गृहीतः यानी पकड़ा गया था। उत्तर ख हो गया। अब पूर्ण वाक्य में प्रश्न है क वल्लभः बृहन्नलयो। बृहन्नला कहा गया है इसमें अर्जुन को और वल्लभः कहा गया है भीमसेन को, यानी ये अलग वेश धारण किए हुए थे, तो इनके नाम भी अलग अलग रखे गए हैं। अर्जुन है बृहन्नला और भीम है वल्लभः। तो क वल्लभः बृहन्नलयो कौन, भीमसेन और अर्जुन के प्रश्नस्य यानी प्रश्न का उत्तर न ददाति नहीं देता है। कौन, भीमसेन और अर्जुन के प्रश्न का उत्तर नहीं देता है, तो वो था अभिमन्यु। तो आप लिखोगे अभिमन्यु, आगे प्रश्न का भाग लिखोगे, क की जगह अभिमन्यु आ गया, वल्लभः बृहन्नलयो। प्रश्नस्य उत्तरम न ददाति। उत्तर ग हो गया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, अभिमन्युः स्वग्रहणे किमर्थम आत्मानं वंचितम् अनुभवति। अभिमन्यु स्वग्रहणे यानी अपने आप को, ग्रहण यानी पकड़ा जाना, अभिमन्यु स्वयं को पकड़ने के लिए, किमर्थम यानी किस लिए, आत्मानं वंचितम् अनुभवति यानी अनुभव, अभिमन्यु अपने आप को पकड़े जाने को, किस प्रकार अपने आप को ठगा जाना या धोखा खाना अनुभव करता है, यानी वह अपने आप को जो पकड़ लिया गया उसे किस प्रकार अपने आप को ठगा गया या धोखा खाया हुआ मानता है, क्यों मानता है इस प्रकार। तो इसका उत्तर आप लिखोगे अभिमन्यु
यतः, क्योंकि, क्यों मानता है इस प्रकार? क्योंकि भीमसेन निशस्त्र, अर्थात भीमसेन बिना अस्त्र के, भीमसेन को अवलोक्य यानी देख कर, भीमसेन को बिना अस्त्र के देख कर अभिमन्यु अर्थात स यानी वह प्रहार ना करो, न अकरोत या ना करो, अतः स ग्रहण आगतः आगतः वंचित इव अनुभवति, अर्थात क्योंकि भीमसेन बिना शस्त्र के, भीमसेन को देखकर उसने प्रहार नहीं किया, इसलिए वह पकड़ा गया, ग्रहणमागत अर्थात पकड़ा गया और अपने आप को वंचित यानी धोखा खाए हुए के समान अनुभव करता है, ठगे हुए के समान अनुभव करता है। यानी उसे लगता है कि मैंने तो भीम को निशस्त्र देखकर मैंने तो उस पे प्रहार नहीं किया, लेकिन उसने मुझको पकड़ लिया, तो इस प्रकार मैं तो उससे क्या है, धोखा खा गया, ऐसा अनुभव करता है। इस प्रकार अब अगला प्रश्न देखते हैं। कस्मात् कारणात् यानी किस कारण से अभिमन्यु गोग्रहणम सुखांतम मन्यते, यानी किस कारण से अभिमन्यु गायों का अपहरण सुखद अंत वाला मानता है? क्योंकि इससे क्या है, अभिमन्यु को अपने पितृजन, अपने चाचा पिता आदि से उसका मेल हो गया और पांडव क्या थे, सभी अज्ञात वन में गए हुए थे, वन में रहते थे और गो ग्रहणम अर्थात गायों के अपहरण से अभिमन्यु को उससे मिलन हो गया, इसलिए वह उसको सुखांत मानता है। तो प्रश्न है कस्मात् कारणात् अभिमन्यु गोग्रहणम सुखांत मन्यते, तो उत्तर लिखिए इसका। यत् गोग्रहणम गोग्रहणम कारणात् संजाते, यानी गोग्रहण के कारण हुए युद्धे, अर्थात युद्ध में स बंदी भूत, अर्थात गो ग्रहण, गो अपहरण, गायों के अपहरण के कारण हुए युद्ध में वह बंदी भूत अर्थात बंदी होकर विराट नगरे, बंदी बनाकर विराट नगर में अपने पितृजनों को देखता है, अर्थात क्योंकि वह गोग्रहण के कारण हुए युद्ध में बंदी होकर विराट नगर में अपने पितृजनों को
मिलता है अर्थात उनसे मिलता है अर्थात उन्हें देखता है। ठीक है, अगला हमारा तीसरा प्रश्न है, तो पहले उसको समझेंगे आप। प्रश्न क्या है? प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु प्रकटित भावम चिनुतः। तो इसमें है प्रकटित भाव, यानी किसी ये वाक्य दिए हुए हैं, इस वाक्य को पढ़ के हमें बताना है कैसा भाव इससे प्रकट हो रहा है। व्यक्ति क्रोध में बोल रहा है या गुस्से में, हर्ष में, अभिमान में, किस तरीके से उसका यह वाक्य है। तो वो ब्रैकेट में दिए हुए क्रोध, हर्ष, अभिमान, तो उसमें से आपको एक पे टिक करना है कि ये किस तरीके से वाक्य है, आपको कैसा अनुभव हो रहा है, आश्चर्य का है, क्रोध का है। तो वाक्य पढ़ती हूँ मैं, आप सुनेंगे। वो कौन खलवेशः, अरे यह कौन है। येन भुजेक नियंत्रितो, जिसने भुजेक यानी एक भुजा से नियंत्रित यानी पकड़ा हुआ, भी बलाधिक्येनापि अत्यधिक बल होने पर भी न पीड़ितः अस्मि, यानी मैं पीड़ित नहीं हो रहा हूँ, यानी मुझे कष्ट नहीं हो रहा है। अर्थात अभिमन्यु ने ये वाक्य कहा था कि अरे कौन है यह जिसके द्वारा अत्यधिक बल होने पर भी मैं पकड़ा गया, किसी प्रकार से न पीड़ित अर्थात पीड़ा का अनुभव नहीं कर रहा हूँ। तो ये अभिमन्यु का वाक्य है। इसमें कैसा भाव है उसका? विस्मय का, अर्थात आश्चर्य का भाव उसका प्रकट हो रहा है कि वो आश्चर्य अनुभव कर रहा है कि अरे एक भुजा से इतना बलशाली व्यक्ति मुझे पकड़ा हुआ है, फिर भी मैं क्या है किसी प्रकार से पीड़ित नहीं हो रहा हूँ, यानी मुझे तकलीफ नहीं हो रही है। तो ये कैसा है उसका? विस्मय, भय, जिज्ञासा, इन तीनों में से क्या है? विस्मय का है, आश्चर्य हो रहा है। तो इस पे आप टिक करेंगे और वाक्य के सामने ये लिखेंगे। अगला वाक्य है कथम कथम अभिमन्यु नाम अहम, कैसे कैसे, यानी कैसे कैसे ये अभिमन्यु नाम अहम, मेरा अभिमन्यु नाम ले रहे हैं। तो इसमें भी क्या है, अभिमन्यु को प्रतीत होता है कि अरे ये लोग तो सैनिक है और मुझ जैसे राजा के पुत्र का सीधा नाम ले रहे हैं। अर्थात यह सैनिकों द्वारा सीधा नाम नहीं लिया जाता, आदर के साथ उन्हें बुलाया जाता है। तो अभिमन्यु सोचता है कि अरे यह भीम आदि ये तो सैनिक है, क्योंकि उनके वेश धारण किया हुआ था दूसरा। तो सोचता है अरे यह तो सैनिक है और क्या है, कैसे कैसे ये मुझे सीधा नाम से बुला रहे हैं, अभिमन्यु नाम ले रहे हैं। तो इसमें उसका कैसा भाव है? स्वाभिमान का, कि मैं तो एक राजपुत्र हूँ और यह मेरा नाम कैसे ले रहे हैं। तो यह कैसा वाक्य है? स्वाभिमान का, यानी अपने आप पे उसे अभिमान है। अगला वाक्य है कथम मां पितृवताक्रम्य स्त्री कथाम कथा पृच्छसे, कैसे ये मुझे एक पितृवताक्रम्य अर्थात पिता के समान स्त्रीगत बातों को मुझसे पूछ रहे हैं, यानी जैसे कोई मेरे ये पिता के समान है, मुझे स्त्री के विषय में पूछ रहे हैं। तो जब ये अर्जुन उससे पूछता है कि कैसी है तुम्हारी माता, तो अभिमन्यु को क्या है, क्रोध आता है। वो क्या कहता है, देखो ये कोई मेरे पिता के समान है क्या, जो मुझे इस तरीके से एक स्त्री के विषय में पूछ रहे हैं। तो ये उसका कैसा भाव है? क्रोध का भाव है उसके वाक्य में। फिर है धनुस्तु दुर्बले एव गृह्यते, धनुष तो दुर्बल व्यक्तियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। मम तु भुजौ एव प्रहरणम, मैं तो क्या है भुजाओं से ही क्या है पकड़ सकता हूँ और प्रहार कर सकता हूँ, पकड़ने में क्या है योग्य हूँ। तो ये क्या है, भीम का अपने आप में क्या है उत्साह, कि मैं तो बिना धनुष के ही पकड़ सकता हूँ। धनुष तो दुर्बल लोग धारण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यह भीम का क्या है उत्साह युक्त वाक्य है। अगला देखते हैं हम, बाहुभ्याम आदित्य भीमः
भुजाओं से पकड़ा गया मैं, भीम के बाहुभ्याम नेष्यति, यानी भीम की भुजाओं से ही ले जाया जाऊंगा। अभिमन्यु जब इनको पहचानता नहीं है और वो पकड़ा जाता है तो वो कहता है कि इस सैनिकों द्वारा भुजाओं से पकड़ कर लाया गया मैं, मेरे जो चाचा है, पिता तुल्य मेरे भीम हैं, वो ही मुझे यहाँ से छुड़ा के ले जाएंगे। तो ये क्या होता है, उसका आत्मविश्वास होता है कि मुझे मेरे चाचा यहाँ से भुजाओं से छुड़वा के ले जाएंगे, इनके द्वारा पकड़े गए। तो आत्मविश्वास है उसे कि वह मुझे छुड़ा के ले जाएंगे। अगला है दिष्टया गोग्रहणम स्वंत पितरौ ये दर्शिता, भाग्य से गायों का अपहरण सुखांत रहा, जिसमें मैंने अपने पितरौ यानी अपने पिताओं का दर्शन किया। तो ये क्या है, उसमें उसी का है अनुभव अर्थात हर्ष का। तो ये क्या है, अभिमन्यु में हर्ष का अनुभव है। तो इस प्रकार से ये हमारे प्रश्न पूर्ण हुआ। अगला चौथा प्रश्न हमारा है संधि से संबंधित। रिक्त स्थान बने हैं खलु प्लस एषः, तो बनेगा खल्वेषः। खलु के लू की जगह ल में जो ऊ है खलु में, और एषः इस ऊ का व हो जाएगा, आधे ल में व मिला और ए की मात्रा लग के खल्वेषः। फिर बलाधिके नापि, तो बल प्लस अधिकेन प्लस अपि। अगला आपके किया हुआ है ग किया हुआ है, घ वाला देखिए, वाचालयतु वाचालयतु प्लस एनम, वाचालयत एनम। फिर ड वाला हो गया, च में देखिए त्वमें नम, त्वम प्लस एनम। माँ में माँ के बाद ए आया है, तो जब मिलेंगे तो मात्रा में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि संधि में, तो ऊपर दो मात्राएं लग गई। यात्विति तो यातु प्लस इति, धनंजयायति तो धनंजयाय, धनंजयाय और इति। तो इस प्रकार ये चौथा प्रश्न हो गया। शेष प्रश्न हम अपनी अगली कक्षा में देखेंगे। आप ये कॉपी में कीजिएगा, शेष हम अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।